हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं अभ्यास 35 को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने अभ्यास 34 तक के इन सभी प्रश्न को हल करा दिए हैं। तो फ्रेंड्स वो वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर जरूर से देख लें। हमने उसका प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं अभ्यास 35 को। पहला हम बोला गया ना कि यदि 2 रुपये में 10 आम मिलते हैं तो 3 रुपये में कितने आम मिलेंगे। कैसे सोल्व करेंगे चलिए समझते हैं। देखेंगे यहाँ पर सभी प्रश्न को बनाते हुए चलेंगे। लिखेंगे ना इस प्रकार से फ्रेंड्स, दो को ऊपर बिंदु एक नीचे देंगे ना तो इसको हम चूकी बोलते हैं। एक ऊपर दो नीचे देंगे तो उसको इसलिए बोलते हैं, समझ जाइएगा। तो लिखेंगे चूकी 2 रुपये में 10 आम मिलते हैं, इसलिए 1 रुपया में कितना मिलेगा। तो 10 और 2 से भागा दे दीजिएगा। तो आप चाहें तो यहाँ पर भी काट दीजिए इस प्रकार से कि 1 रुपया में 5 आम। लेकिन हमें कितना चाहिए 3 रुपया में ना, तो 3 रुपया में कितना मिलेगा। तो 3 गुने 5 कर देंगे तब 15 आम। यही फ्रेंड्स हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। दूसरा देख लीजिए। 5 मीटर कपड़े का मूल्य है 25 रुपया, तो 8 मीटर का तो लिखेंगे चूंकि 5 मीटर कपड़े का मूल्य 25 रुपया है, तो इसलिए 1 मीटर कपड़े का मूल्य निकालेंगे तब 25 रुपया ऊपर और 5 मीटर कपड़ा है जो नीचे, कटेगा तो काट दीजिए। 1 मीटर का 5 रुपया, तो निकालना कितना है 8 मीटर का ना, तो निकाल दीजिएगा। 8 गुने 5 तो कितना आ जाएगा 40 रुपया। देखेंगे तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा दूसरा हल हो जाता है। तीसरा देखिए, 1 मोटर गाड़ी 4 घंटा में 120 किलोमीटर चलता है तो 7 घंटा में, देखिए लिखेंगे चूंकि 4 घंटे में 120 किलोमीटर की दूरी तय करती है या फिर 120 किलोमीटर चलती है, लिख देते हैं शॉर्ट में, है ना। तो 1 घंटा में कितना चलेगी, तो आप कहिएगा कि 120/4। हमें चाहिए कितना का 7 घंटे का ना। तो देखिए इस प्रकार से फ्रेंड्स आप यहाँ भी काट सकते हैं ऐसे करके। 4 से काट लेंगे तो 30 बार में, 30 गुने 7 कर देंगे तो 210। कितना किलोमीटर चलेगा 7 घंटा में, तो आप कहेंगे 210 किलोमीटर। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर तीसरा नंबर प्रश्न भी हमारा सॉल्व हो जाता है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं चौथे नंबर को। तो चौथा में फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है ना, एक स्कूल में प्रत्येक विद्यार्थी को प्रति वर्ष 144 रुपये शुल्क मिलता है तो 16 महीने में कितना मिलेगा। देखिए प्रति वर्ष, एक प्रति वर्ष कहने का मतलब फ्रेंड्स एक साल में इतना मिलता है तो 16 महीना, तो एक साल में कितना महीना होता है। आप कहिएगा कि 12 महीना, तो इसको ऐसा नहीं लिख सकते हैं एक साल के जगह पर 12 महीना, है ना। बात तो बराबर ही है। लिखेंगे चूंकि 12 महीना में 144 रुपये शुल्क देना होता है। तो अगर हम इसी को फ्रेंड्स एक महीना में कितना शुल्क देगा, तो 144/12। आप चाहें तो काट दीजिए, 12 बार में कट जाएगा क्योंकि 12 का ये वर्ग है। ठीक है, तो 16 महीना में कितना देगा, तो जस्ट 16 से 12 में गुना कर दीजिएगा। तो 12 छः 72 के 2, हाथ में 7, 12 एकम 12, 12 7 19। तो 16 महीना में कितना शुल्क देना पड़ जाएगा, तो आप कहिएगा कि 192 रुपया, है ना। चलिए 15 में आइए। अच्छा 15 बोल रहे, पाँचवा में ना। पाँचवा में ना, एक मजदूर एक महीना में 120 रुपया कमाता है तो 42 दिन में कितना कमाएगा। अच्छा फ्रेंड्स यहाँ पर एक महीना है ना, बताया नहीं गया कि एक महीना में कितना दिन लेकर के चलना, तो हम एक महीना में 30 दिन ले लेते हैं, है ना। यहाँ पर लिख देते हैं चूंकि 30 दिन में 120 रुपये कमाता है। तो पहले ये जानेंगे कि एक दिन में कितना कमा रहा है, तो 120/30 काट दीजिए तो 3 चौ 12, 4 रुपये कमा रहा है ना। तो 42 दिन में कितना कमाएगा, तो इसलिए 42 दिन में तो 42 गुने 4, 4 दूनी के 8 और 4 चौके 16, कितना कमा लेगा, तो आप कहिएगा कि 168 रुपया, है ना। तो जस्ट इस प्रकार से पाँचवा भी सॉल्व हो जाता है। अब देखेंगे फ्रेंड्स छठे को। सभी प्रश्न ना बिल्कुल सेम ही बनेगा, है ना। कोई भी यहाँ पर मतलब कि एक दूसरे से अलग प्रश्न नहीं है, टोटल एक ही पैटर्न पर बेस्ड है। देखिए जैसे छठा में ना 4 कॉपी का मूल्य इतना है तो 9 कॉपी, तो लिखिएगा चूंकि 4 कॉपी का मूल्य 1 रुपया 20 पैसा है, तो 1 कॉपी का मूल्य का पहले निकाल देंगे 1.20/4, फिर 9 कॉपी का। अब चाहें तो यहाँ काटें और नहीं तो यहाँ भी काट सकते हैं। 4 या 12 0 30, 2 अंक के बाद दशमलव था तो 0.30 आ जाएगा। तो 9 कॉपी का तो 9.30, तो 9 के 27। देखेंगे 270, 2 अंक के बाद दशमलव है तो 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे तो 2 रुपया 70 पैसा हमारा आंसर आ जाएगा, है ना।
तो यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड्स, अब 7वां नंबर वही है, 5 पुस्तकें कितना है तो 8 का इतना, 3 घंटा में इतना चलता है तो 7 घंटा में, 8 घंटा में इतना तो 27 घंटा में 16 गाय का मूल्य इतना है तो 35 गाय का, 24 कुर्सी का मूल्य इतना है तो 49 कुर्सी का मूल्य, 25 पेन इतना में तो 8 पेन का दाम। यहाँ पर देखिएगा 142 एकड़ सिंचाई इतना रुपये खर्च होते हैं तो 55 एकड़ में कितना होगा। मतलब कि अपन टोटल का टोटल प्रश्न है ना सेम है, तो हम 6ठा नंबर है ना, तो एक हम चलिए 10वां नंबर प्रश्न को बता देते हैं, ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें कुछ है ही नहीं कि हम बताएं, सब आप खुद से बना लीजिएगा। देखिए 10वां में है ना, 8 घंटे में 520 किलोमीटर जाता है तो 27 घंटे में देखेंगे, चूंकि 8 घंटे में 520 किलोमीटर चलती है, तो पहले 1 घंटा का आप निकाल दीजिएगा 520/8, और उसके बाद फिर यहाँ पर 27 घंटे का निकाल दीजिएगा 520/8 गुने 27। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 8 से कटेगा 8 छः 48, हाँ बिल्कुल 8 छः 48, 49 50 51 52 8 45। अब फ्रेंड्स 65 में 27 से गुना कर देना है, ठीक है, जितना आएगा वही आंसर आ जाएगा। तो 27 25 फ्रेंड्स हमें पहाड़ भी नहीं आ रहा है ना, तो डायरेक्ट हमें आंसर बता देते हैं, 1755 किलोमीटर आ जाएगा। आप गुना चाहें तो करके देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इकाई का 7 बटे 35 आ ही रहा है, तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर कर देना है, तो सभी बन जाएगा ना 14 नंबर तक। अब हम 15 नंबर का कुछ प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ से फ्रेंड्स हम 15 नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए 14 नंबर तक के प्रश्न फ्रेंड्स यहाँ पर एक जैसा था, अब 15 नंबर से 20 नंबर तक ना एक जैसा। इसमें थोड़ा सा अलग क्या है जो समझिएगा, बोला गया ना 63 बोरा में इतना केजी चीनी अटता है, तो इतना केजी चीनी रखने के लिए कितना बोरा चाहिए। इसमें फ्रेंड्स अगर देखिए पहले वाला प्रश्न रहता ना तो ऐसे बोलता कि 63 बोरा में इतना केजी अटता है, तो 20 बोरा में कितना अटेगा, 100 बोरा में कितना अटेगा जो। लेकिन फ्रेंड्स थोड़ा सा यहाँ पर अलग करके पूछा गया ना, तो देखिए पहले ये क्विंटल है किलोग्राम है ना, एक क्विंटल में ना 100 केजी होता है, एक क्विंटल बराबर 100 केजी, तो है कितना क्विंटल 143 क्विंटल। तो 143 में 100 से गुना कीजिएगा तो 143 डबल जीरो इतना केजी आ जाएगा। देखिए 7 केजी ये है, तो 7 इसमें फ्रेंड्स ऐड कर देंगे, तो टोटल 143.07 इतना केजी में कन्वर्ट हो गया हमारा, ठीक है। आप कहेंगे बिल्कुल सही है। उसी प्रकार से फ्रेंड्स इसको देखिए 504 क्विंटल है, तो 504 में 100 से गुना कर दीजिए, तो 504 डबल जीरो इतना केजी आ गया, अब प्लस 94 केजी और इसको ऐड कर दीजिए, तो 50 4 और 9 4 यानी कि 50,494 केजी। ये फ्रेंड्स दोनों यहाँ पर केजी में आ गए हैं, ठीक है। देखिए 63 बोरा में ना इतना क्विंटल चावल आ रहा है, ठीक है, तो एक बोरा में कितना क्विंटल आएगा, एक बोरा का पहले पता रहेगा था ना, तो इतना केजी में फ्रेंड्स 14,307 में आपको भागा दे देना है इस 63 से। 14,307 में ना इस 63 से आप भागा दीजिएगा तो फ्रेंड्स आपको निकल जाएगा 227 बोरा पर केजी लगभग में। लेकिन हमें तो चाहिए यहाँ पर 50,494 केजी यहाँ पर चीनी रखना है, तो कितना बोरा का आवश्यकता होगा, तो यही फ्रेंड्स एक बोरा का निकल गया है 227, तो 227 से इसमें भागा दे देंगे, 50,494 में ना 227 से भागा दे दीजिए, तो लगभग फ्रेंड्स 222 बार में ना यहाँ पर कट जाएगा। तो यहाँ पर आंसर लिखिएगा ना कि कुल चीनी के लिए आवश्यक बोरा की संख्या, कुल चीनी के लिए आवश्यक बोरे की संख्या 222 होगी। देखेंगे फ्रेंड्स 14 तक के प्रश्न सेम था, तो उसमें भी हम उतना प्रश्न बता के छोड़ दिए। 15 नंबर से अलग अलग प्रश्न था, तो फ्रेंड्स हम 15 नंबर से अलग अलग बता रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए 16 पर देखेंगे। 16 में बोला गया ना कि एक आदमी 5008 मीटर की दूरी 3 घंटे में तय करता है, तो 12 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना घंटा लगेगा। तो एक बात फ्रेंड्स यहाँ पर गौर किए हैं आप, ये यहाँ पर मीटर में दिया गया है ना, ये फ्रेंड्स यहाँ पर किलोमीटर में दिया गया है। आप कहेंगे जी बिल्कुल, तो जानते हैं किलोमीटर का आप चाहें तो मीटर में बदल दीजिएगा, ठीक है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 12 किलोमीटर में 12,000 होगा। तो पहले ये देखिए इतना मीटर दूरी करता है ना, तो 3 घंटा का समय लगता है ना। तो फ्रेंड्स 1 घंटा में कितना दूरी तय करेगा, तो पहले वो निकाल लें, तो 5000, अच्छा हो गया ना 5008, अब भागा यहाँ पर 3 कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स अब ये बोला ना हमें 1 घंटा का दूरी मिल चुका है, ठीक है, कि 1 घंटा में इतना तय करता है। लेकिन हमें फ्रेंड्स 1 घंटा का दूरी नहीं निकालना है, हमें निकालना है ना कि 12 किलोमीटर तय करने में कितना लगता है। तो 1 किलोमीटर में 1000, तो 12 किलोमीटर में 12,000, इसी 12,000 मीटर में ना फ्रेंड्स इसको से आप भागा दे दीजिएगा 5008 से, तो भागा दीजिएगा ना, तो 5008 ये बाटा में 3 है ना, तो गुना हो करके ऊपर में 3 चला जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल सही है। अब जो कटेगा उसको काटिए। सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर कैसे कटेगा ना, जो देख लीजिए, ये 8 है, ये 2 को 0 है, तो 4 से कट जाएगा ना। देखिए 4 एकम 4, 1 0 10, तो 4 दूनी 8, 2 10, 4 5 20, 4 दूनी के 8, ये 4 3 के 12, 1 2 3 है, तो 3 को 0 आ जाएगा, ठीक है।
अच्छा, 2 के 3 5 2 7, 3 से फ्रेंड्स अब नहीं कटेगा तो गुना कर दीजिए, 3 तिया 9000 बटा 1252 है ना। और जब भागा देंगे ना तो लमसम फ्रेंड्स 7.188 बार में इस प्रकार से लगते हुए चला जाएगा। तो आंसर यही आ जाएगा। आप चाहे ना तो दूरी तय करने में कितना समय लगेगा तो ऐसे करके ये 7 क्या आ जाएगा घंटा, तो 7 घंटा 11 मिनट 16 सेकंड के लगभग में आ जाएगा। आप चाहें तो दे दीजिएगा, नहीं तो ये भी आंसर रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 17 देख लीजिए, ठीक है। 17 में बोला गया है। अच्छा फ्रेंड्स, कितना समय लगेगा, ये दोनों प्रश्न ना लमसम लगता है सेम ही है। देखेगा ना 12 इसमें था इतना मीटर दूरी तय करने में इतना समय लगता है। इस प्रश्न में दिया गया कि 12 घंटा में इतना दूरी तय करता है, इतना किलोमीटर, तो 1 घंटा में तो 12 से जस्ट इसको हमें भागा दे दीजिएगा। 1000 मीटर तय कराना है ना, तो गुना कर देंगे। देखिए 12 घंटा में इतना, तो 1 घंटा में कितना, तो डायरेक्ट हम 423 में 12 से भागा देंगे ना, तो 35.25 बार में फ्रेंड्स ये कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए 1000 मीटर किलोमीटर की दूरी यहाँ पर तय करना है, तो जस्ट यही 1000 में ना ये जो दूरी निकाले ना 35.25, इसको से भागा दे दीजिए, तो 28.369 बार में कट जाएगा, ठीक है। आप इसको चाहें तो 28 घंटा और लमसम फ्रेंड्स 22 मिनट और 9 सेकंड आप लिख सकते हैं चेंज करके, ठीक है। चलिए 18 में देखिए 176 रुपये में ना 2000 नारंगियाँ आती है, तो 220 रुपये में कितना आएगी, तो फिर से तो पहले वाला प्रश्न है ना, तो एक लाइन में बन जाएगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पर यह ध्यान दीजिएगा कि 176 रुपये में 2000 नारंगियाँ आती है, तो 176 बटा कर देंगे 2000, ठीक है। तो 220 रुपये में कितना आएगा, तो जस्ट 220 से गुना कर दीजिएगा। देखिएगा फ्रेंड्स, अगर इसे लिखता है ना कि चूंकि 176 रुपये में 2000 नारंगी आते हैं, तो एक बार में 1 रुपया में कितना आ जाएगा, तो डायरेक्ट लिख देंगे 176 बटा 2000, नहीं तो उसको उलट के भी लिख सकते हैं कि 2000 नारंगिया का मूल्य 176 रुपया है, तो 220 रुपये में कितना आएगा, तो जस्ट 220 से गुना कर दीजिए, ठीक है। तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 2 से 100 बार में, 2 से फ्रेंड्स ये कट जाएगा यहाँ पर हमारा 11 बार में, ठीक है। अच्छा देखेंगे ना फ्रेंड्स, ऐसे करेंगे तो आंसर में हमारा नहीं आएगा, क्योंकि ना हम इस प्रकार से जानते हैं 1 रुपया में कितना नारंगी मिलेगा ना, हम वो निकाल लेंगे। लेकिन हमसे पूछा गया कि 220 रुपया में कितना नारंगी आएगा, ठीक है। तो एक नारंगी का मूल्य हमें पता होना चाहिए ना। तो सबसे पहले ना 220 को यहाँ पर बाद में गुना कीजिएगा, रुकिए थोड़ा सा ना ध्यान से समझ लीजिएगा फिर से। सबसे पहले ना हम जो कर रहे थे बिल्कुल सही कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर देखिए 176 बटा में 2000 कीजिएगा ना, पहले 2000 से यहाँ पर भागा दीजिए तो 0.088 आ जाएगा, ठीक है। प्रति नारंगी, यानी कि एक नारंगी का फ्रेंड्स मूल्य यहाँ पर आ चुका है 0.88 रुपया, ठीक है। तो हमसे पूछा क्या गया था कि 220 रुपया में कितना नारंगी मिलेगा, तो जस्ट 220 में ना यही 0.088 से भागा देंगे ना, तो फ्रेंड्स 2500 आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। कि 2500 नारंगी मिलेगा कितना रुपया में, तो 220 रुपया में, ठीक है। आप चाहें तो इस प्रकार से बना लीजिएगा डायरेक्ट, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब यहाँ पर से ना 19 और 20 को देखिए। 19 में ना इतना रुपया में 123 कुंटल धान मिलता है, तो 426 कुंटल किनने में कितना रुपया लगेगा। सबसे पहले पूरा मूल्य कितना है 3562 रुपया, कितना क्विंटल का 123 कुंटल का, तो 1 क्विंटल का कितना होगा, तो 3562 में 123 से भागा दे देंगे तो 1 क्विंटल का नहीं निकल जाएगा, तो भागा दीजिएगा ना, तो 28.959 बार में कटेगा। यानी फिर से लगभग यहाँ पर 28 रुपया 95 पैसा या 29 रुपया भी लगभग में बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए अच्छा, अब हमसे पूछा क्या गया है कि 426 कुंटल का मूल्य, तो 426 कुंटल धान का मूल्य कितना है, 1 क्विंटल का इतना है, तो 426 कुंटल का, तो 426 में 28.959 से गुना कीजिएगा ना, तो फिर से 12,330.034 प्राप्त हो जाएगा। तो आप चाहे तो 12,330 भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 20वां में देखिए 439 पृष्ठों वाली एक पुस्तक को पढ़ने में कितना समय लगेगा। यदि 56 पृष्ठ को पढ़ने में 1 घंटा 52 मिनट का समय लगता है, तो 1 घंटा 52 मिनट को फ्रेंड्स हम ना यहाँ पर डायरेक्ट मिनट में बदल लेते हैं, तो आप कहेंगे कि 1 घंटा बराबर 60 मिनट, ठीक है। अब 52 मिनट ये तो हो जाएगा 2 और 6 5 11, तो टोटल हम बोल सकते हैं कि 112 मिनट अभी यहाँ पर लग रहा है। आप कहेंगे बिल्कुल। अच्छा 56 पृष्ठ पढ़ने में ना यहाँ पर 112 मिनट लगता है, 112 मिनट यहाँ पर हम निकाल दिए हैं, तो 112 बटा में 56 कर देंगे, तो 1 पृष्ठ पढ़ने में कितना समय लग जाएगा जो निकल जाएगा, तो 56 दूनी के 112 होता है, यानी कि 1 पृष्ठ पढ़ने में फिर से 2 मिनट लग रहा है, ठीक है। और टोटल पृष्ठ कितना पढ़ना है 439, तो 439 में 2 से गुना कीजिए, 39 दूनी का 78 और 4 दूनी के 8, यानी कि फ्रेंड्स कुल समय यहाँ पर कितना निकल गया है, तो आप कहेंगे 878 मिनट। तो या तो यही आंसर रहने दीजिए 878 मिनट, यही हमारा आंसर ही आ गया, ठीक है। लेकिन अगर चाहते कि नहीं हम इसको घंटा में बदल दें, तो 878 में आप 60 से भागा दे दीजिए, तो ठीक है। तो 60 से देंगे ना तो 14.633 आ जाएगा। आप चाहे तो इसको 14 घंटा 38 मिनट भी बोल सकते हैं, घंटा में 14 घंटा 38 मिनट और मिनट में फ्रेंड्स 878 मिनट। हमारा यहाँ पर दोनों आंसर आ चुका है, ठीक है। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा 20 नंबर प्रश्न भी सॉल्व हो जाता है ना।
अब आगे से कोई भी प्रश्न नहीं है। तो आप बोल सकते हैं ना कि अभ्यास 35 को हमने यहाँ पर बहुत ही शानदार तरीके से हल किए हैं। जो जो प्रश्न यहाँ पर छूटा है ना वो उसको फिर से एक ही जैसा इधर वाला टोटल 14 नंबर तक के जो अलग था उसको हमने बता ही दिया है। लेकिन फिर भी फ्रेंड्स अगर आपसे कोई प्रश्न नहीं बनता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। लेकिन फ्रेंड्स देखिए आप ट्राई जरूर से कीजिएगा है ना, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपसे प्रश्न ना बने, क्योंकि 1 से 14 तक एकदम डिट्टो सेम प्रश्न है ना। अब उधर फ्रेंड्स 15 से 20 तक के सेम था, लेकिन उधर वाला थोड़ा हमें हार्ड लगा इसलिए हमने सभी बता दिया, इधर वाला फ्रेंड्स सभी ईजी था तो छोड़ दिए। तो चलिए ठीक है, कल एक्सरसाइज 36 को हल करेंगे। कुछ कहना होगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।